आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। मसूरी में राजस्थानी और गुजराती भोजन की धूम, उत्तराखंड के व्यंजन भी बढ़ा रहे स्वाद। अगर आप मसूरी घूमने आ रहे हैं तो आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। मसूरी के 5 स्टार होटल जेपी रेजिडेंस मैनर में राजस्थानी और गुजराती व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों से बने व्यंजन भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन अल्मोड़ा में यातायात व्यवस्था में बदलाव, पिथौरागढ़ रूट के वाहनों का रास्ता बदला गया। देश में किसकी सरकार बनेगी, मंगलवार को मतगणना के बाद इसका निर्णय हो जाएगा। देश में 7 चरणों में जो वोटिंग हुई उसका नतीजा कल यानी मंगलवार को आ जाएगा। मतगणना में कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं। अगर आप मंगलवार को अल्मोड़ा की रास्ते यात्रा करने वाले हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें। लक्सर में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, मुकदमा दर्ज। लक्सर में महाराजपुर खुर्द गांव के ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के बीच जमीन के विवाद में बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। मारपीट के साथ कई बाइक फूंक दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नगर निकायों में प्रशासकों का बड़ा कार्यकाल, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा, लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड निकाय चुनाव पर अभी भी संशय बना हुआ है। एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने भाजपा निकाय चुनाव में हार के डर से घबरा गई है। ब्यूटी पार्लर संचालिका के झांसे में आया व्यापारी, पार्टनरशिप के नाम पर गवाए 8 लाख। हल्द्वानी में व्यापार में साझेदारी बनाने का झांसा देकर महिला ने व्यापारी से 8 लाख रुपए हड़प लिए। जब व्यापारी ने पैसे मांगे तो महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर व्यापारी के साथ गाली गलौज की, साथ ही उसे धमकी भी दी। ऐसा व्यापारी ने पुलिस को तहरीर दी है। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रियों का हंगामा, रजिस्ट्रेशन टोकन नहीं मिलने पर विप्रे गड़बड़ी का लगाया आरोप। ऋषिकेश 4 धाम पंजीकरण केंद्र पर आज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्री 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का टोकन न मिलने से परेशान थे। इस दौरान यात्रियों ने पंजीकरण में गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया। सेलंग के जंगलों में धधक रही आग, काबू पाने में नाकाम वन विभाग, छूटे पसीने। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला चमोली से सामने आया है। यहाँ सेलंग के जंगलों में आग धधक रही है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। 4 धाम यात्रा फर्जी रजिस्ट्रेशन मामला, ठगी करने वाले पर कसा शिकंजा। एसएसपी ने गठित की एसआईटी, जल्द होगी गिरफ्तारी। 4 धाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाली ट्रैवल एजेंसियों और एजेंटों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के लिए एसआईटी टीम गठित। काउंटिंग डे के दिन देहरादून में डाइवर्ट रहेगा रूट, सेंटर के 100 मीटर तक नो व्हीकल जोन घोषित। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना दिवस पर देहरादून में रूट डाइवर्ट रहेगा। ये रूट डाइवर्ट सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज के 100 मीटर की परिधि तक किसी भी वाहन की प्रवेश पर प्रतिबंध है। डबल इंजन का चुनावी नतीजों पर पड़ेगा असर, हैट्रिक लगाएगी भाजपा या रुकेगा विजय रथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून को होनी है। भाजपा को उम्मीद है कि केंद्र में मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी। ऐसे में डबल इंजन सरकार की तीसरी पारी से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में हिमालयी राज्य उत्तराखंड को क्या मिला और क्या कमी रही, साथ ही तीसरे कार्यकाल में क्या उम्मीदें हैं। एग्जिट पोल से गदगद भाजपा, नतीजों में पाएगी फतह। दांव पर सियासी सुरमाओं की साख, खुद को साबित करना बड़ी चुनौती। खेत में सिंचाई करने गए मामा भांजे की करंट लगने से मौत, घंटों बाद मिले शव। 2022 चुनाव में टूटे मिथक, आंकड़ों में बीजेपी को हुआ नुकसान। 2019 में 3 लाख के औसत से हारी थी कांग्रेस। एग्जिट पोल के आंकड़ों को कांग्रेस ने नकारा, नतीजों को बताया प्रायोजित। रामनगर में पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली, एसडीएम ने लिया एक्शन, ठेका किया निरस्त। रामनगर में पार्किंग शुल्क के नाम पर
अवैध वसूली की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। मामले में एसडीएम ने एक्शन लेते हुए पार्किंग ठेका निरस्त कर दिया। मां धारी का आशीर्वाद लेकर शादी के बंधन में बंधेंगे जोड़े, मंदिर समिति ने शुरू की तैयारियां।